यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। श्लोक नंबर 60, अध्याय नंबर 2। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, बलशाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी निस्संदेह हर लेती है। 3 चीजें, तन है, मन है, बुद्धि है। इंद्रियां किसको हर लेती है? मन को हर लेती है। इंद्रियां, 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियां क्या है? जीभ है एक इंद्रिय, आंख है, कान है, स्किन है और नाक है। ये 5 इंद्रियां, ये 5 घोड़े भगवान कृष्ण जो पीछे आपको रथ में नजर आ रहे, ये 5 घोड़े सिंबलाइज करते हैं 5 इंद्रियां। ये 5 इंद्रियों पे क्या हो? वश हो। तो संयमी पुरुष इंद्रियों पर, बलशाली इंद्रियों को यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष मन को भी निस्संदेह हर लेती है। यदि आप इस इंद्रियों को नहीं कंट्रोल करते, इंद्रियां आपको क्या कर लेगी? 5 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी? जीभ, नाक, कान, आंख और त्वचा। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने 5 जानवरों का एग्जाम्पल दिया। पहला, मछली। द फिश हैज अ वीकनेस फॉर अ टेस्ट। मछली में वीकनेस क्या? 5 इंद्रियों की बात कर रहे हैं। मछली में वीकनेस है टेस्ट की। वो आटा डालते हो आप, आटे में कांटा होता है, आटे को खाती है और कांटे में फंस जाती है। फिश के अंदर वीकनेस है। आप यदि आपके घर में फिश टैंक हो, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि बंधन में डाल रहे हो आप, लेकिन घर हो तो ओवर ईटिंग से मरती है। और बाय द वे, इस संसार में लोग भूख से कम मरते हैं, ओवर ईटिंग से ज्यादा मरते हैं। तो मछली की वीकनेस क्या है? और 2.5 इंची जीभ से पहले कोई सुख नहीं है वस्तु का, और 2.5 इंची जीभ के बाद वस्तु का कोई सुख नहीं है। और इस 2.5 इंची जीभ के लिए कमबख्त हजारों लाखों जीव मारे जाते हैं। फिश हैज अ वीकनेस फॉर टेस्ट। अच्छा, द बी हैज ए, जो मछली है उसकी कमजोरी है टेस्ट। जो परवाना है वो लाइट देखता है, मौत जो है वो लाइट देखती है और उसमें मर जाता है। यदि, इसलिए मैं आपसे गुजारिश है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, आपके घर में अगर बल्ब ऐसे वाले हैं, अंदर से खाली ऊपर से, जिसके अंदर नीचे क्या हो रहे हैं, यदि देखो तो कीड़े ट्रैप हो जाते हैं, तो उससे अच्छा आप उल्टा कर दीजिए। उसी बल्ब को उल्टा भी हो सकता है, उसी लैंप शेड को। तो कोशिश कीजिए ऐसे लैंप शेड मत खरीदिए जो कैसे है, जिसके अंदर लाइट है और ऊपर से, या तो लैंप शेड खरीदिए टोटल क्या हो, बंद हो, या फिर वो क्या हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसमें भी कर्म खराब कर रहे हैं। तो उसमें वीकनेस है, पतंगे में वीकनेस है, सॉरी परवाने में वीकनेस है, मछली में वीकनेस है, हिरन में वीकनेस है, डियर में बहुत वीकनेस है। डियर में वीकनेस क्या है? संगीत। यदि आपने बैजू बावरा वगैरह देखी हो पुरानी पिक्चर, उसमें जब भी संगीत बजता है, बैजू बावरा गाता है, पीछे हिरन 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 हिरन। पुराने जमाने में हिरन को कैसे पकड़ते थे? म्यूजिशियन म्यूजिक बजाते थे, हिरन को पकड़ लेते थे जाल डाल के। तो हिरन की वीकनेस है आवाज, और मछली की वीकनेस है स्वाद, और परवाने की वीकनेस है आंख। हाथी की वीकनेस है टच। हाथी का वश नहीं है टच में। मीटिंग सीजन में हथनी को टच करने जाता है, शिकारी क्या करते हैं, गड्ढे में घास फूस डाल देते हैं, और घास फूस गड्ढे में होती है। वो मस्त हाथी हथनी को देखता है और उसके पीछे ललायत होकर टच करने जाता है और गड्ढे में। और भंवरे का वश नहीं है खुशबू में, वो फूल की खुशबू में लगता है। इन 5 जानवरों का एक एक इंद्री में वश नहीं है। और हश्र क्या है? और आदमी का क्या है? एक बार मैं हरिद्वार से दिल्ली आ रहा था बस से। वी डोंट
थिंक, दिस इज व्हाट हैपन, वी डोंट थिंक। हरिद्वार से दिल्ली आ रहा था, रास्ते में लोकल पब्लिक बस थी, मतलब जो होती ना यूपी रोडवेज की बस थी। तो वो रास्ते में ढाबों में रुकते ना, तो ढाबों में रुके, तो आई वॉज स्टैंडिंग देयर। तो एक लड़का अच्छा सा मिडिल क्लास फैमिली का 2 रुपए लेके आया दुकानदार के पास। भीख नहीं मांग रहा, वो कह रहा मेरे पास 2 रुपए, कुछ खाने को मिल जाएगा। उस दुकानदार ने मट्ठियां पड़ी हुई हैं, रस पड़े हुए हैं, वो कुछ नहीं दिया। 2 रुपए लिए, उस जार के अंदर हाथ डाला और 2 गोलियां निकाल के उसको दी। वो गोलियां थी हाजमोले की। हाजमोला आदमी कब खाता है? आदमी है जो खाता और जब ज्यादा खा ले तब भी हाजमोला खाता है। इसी ऐड, कहीं ऐड इतनी अजीब सी होती है, आदमी खाए रहा, उसकी शक्ल देखो तमस से ओत प्रोत है जैसे रसगुल्ला चाशनी में। एंड सडनली एक दवाई आती है, वो खाता है, फिर वो खाना शुरू कर देता है। दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन। सो इंद्रियों को वश में करो। तो बलशाली इंद्रियां यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष को भी बल द्वारा हर लेती है। तो 5 इंद्रियां हैं, ये किसको हर लेती हैं? मन को। फिर मन कहता है यार मैं तो रह ही नहीं सकता इसके बिना, मैं तो रह ही नहीं सकता, मैं तो सिगरेट के बिना रह ही नहीं सकता, मैं तो पान पराग के बिना रह नहीं सकता, मैं तो जर्दे के बिना रह नहीं सकता, मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता। और फिर क्या सोचना शुरू कर देते हैं कि ये तो मेरी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो निस्संदेह आपको मुझको हर लेती। मैंने ये घटना बहुत बार बताई हुई है, लेकिन ये घटना पुट्स मी इन ए वेरी, ये जब इस घटना के बारे में जब भी सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिस इज, इंद्रियां इतनी बलशाली है कि आदमी को कैसे तड़पाती हूं। इट हैपेंड इन माई लाइफ। तो मुझे याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। एक ट्रेन चलती है, हमारा आश्रम जैसे कि आप जानते हैं पूना के पास है वेदांता एकेडमी। तो पूना हम जाते थे दिल्ली से जेलम या गोवा एक्सप्रेस से। तो एक स्टेशन आता भोसावल, भोसावल से नेक्स्ट स्टेशन है मनमाड। भोसावल और मनमाड का जो रास्ता है वो 4 घंटे का रास्ता है। उसका जो, अब तो कम हो गया होगा, फास्ट ट्रेन हो गई होगी, लेकिन उस समय 4 घंटे लगते। तो भोसावल से मनमाड के लिए ट्रेन चली। ये जो हमारा कंपार्टमेंट था, 2nd क्लास कंपार्टमेंट था, सबसे आखिरी कंपार्टमेंट था। इस कंपार्टमेंट के बाद कोई और कंपार्टमेंट नहीं था। और इस कंपार्टमेंट और दूसरी कंपार्टमेंट के बीच में जो रास्ता होता आने जाने का, वो किसी रीजन से खराब था। तो अथॉरिटीज ने वहां पे प्लैंक डाला हुआ था। तो ये पूरा का पूरा डब्बा ट्रेन में इंडिपेंडेंट था। अर्थात यदि आपको कुछ चाहिए तो आपको प्लेटफॉर्म में मिल सकता है। वैसे क्या होता है 2nd क्लास में, हॉकर्स आते रहते हैं, वो देते रहते हैं चीज। लेकिन इस ट्रेन में कोई आपके पास तभी आ सकता था जब प्लेटफॉर्म। तो भोसावल से मनमाड के लिए ट्रेन चली। ट्रेन चल पड़ी, ज्यादा रश नहीं था, और हम बैठा हुआ था मैं। एक लड़का, अच्छा मिडिल क्लास फैमिली का लड़का आया 5 रुपए लेके। कहने लगा भाई साहब सिगरेट होगी आपके पास? मैंने कहा मैं तो सिगरेट पीता नहीं। सिगरेट है क्या? डेफिनेशन ऑफ सिगरेट क्या है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा लिटिल बिट ऑफ टोबैको रोल इन अ पीस ऑफ पेपर वेयर फायर इज इन वन साइड एंड फूल इज अनदर साइड। ये डेफिनेशन है बर्नार्ड शॉ की। तो लड़का मेरे पास आया 5 रुपए लेके, सब मेरे पास आया, कहने लगा सब सिगरेट होगी। मैंने कहा मैं सिगरेट पीता नहीं। ऐसे में वो सारे डब्बे में सबके पास पहुंचा। अगला स्टेशन कब है? 4 घंटे बाद। करते 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 सबके पास देखा, और बदकिस्मती से किसी के पास भी सिगरेट नहीं। एंड आई न्यू देयर समथिंग, इसके माइंड पे कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि अगला स्टेशन 4 घंटे बाद है। तो रुकते 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 ये एक जगह बैठ गया, जमीन पे, ट्रेन चल रही है उस पर बैठ गया और इधर उधर झांकने लगा, कहीं शायद जमीन पे कोई टुकड़ा पड़ा। और बदकिस्मती देखिए वहां पे भी कोई टुकड़ा नहीं। ऐसे में बदहाल, मैं नजर आ रहा मुझे, वो बदहाल होके वो 2nd क्लास के टॉयलेट में पहुंचा
और सेकंड का टॉयलेट कितना साफ सुंदर स्वच्छ होता है। उस गंध में उसे एक सिगरेट पीस मिला। He picked up that cigarette and smoked. This is the बलशाली इंद्रियां। ये है इंद्रियां बलशाली। आप कहोगे सर ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टोरी बताती है। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाय बैन कर देती है क्या होगा? मैं हमेशा कहता हूं अमेरिका में कोक बैन कर देती है गवर्नमेंट, पीपल विल कमिट सुसाइड, लिटरली दे विल कमिट सुसाइड। क्यों? किस पे वश नहीं है? हम सोचते हैं नहीं यार ये तो नॉर्मल चीज है। नॉर्मल नहीं है, अवेलेबल है, इसलिए हम सोचते हैं। तो ये बलशाली इंद्रियों पे जिसका संयम है, यही पूरी एक कोटेशन में हमेशा देता हूं, मन की कामनाओं के तीर को बुद्धि की कमान में कस के। सविनर के सबसे आगे लिखा हुआ है ये, सविनर जो है ना उसमें सबसे आगे लिखा हुआ, मन के कामनाओं के तीर को बुद्धि की कमान में कस के एक दिशा दीजिए, आपकी दशा बदल जाएगी। लेकिन गर मन के कामनाओं के तीर को ढीला और दिशाहीन किया तो सच कहता हूं दुर्दशा हो जाएगी। तो कोई और दुर्दशा नहीं कर रहा हमारी। कंट्रोल इंद्रियों पे वश करो। इंद्रियों पे वश नहीं करोगे तो इंद्रियां आपको विवश कर देगी। और अभी हम सोचते हैं कि कोई वश, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि उपलब्ध है। लेकिन ज्ञानी क्या है? स्थित प्रज्ञ। अभी बात चल रही है हम स्थित प्रज्ञ की। भगवान अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान से, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? तो दुश्मन बाहर नहीं है, भीतर है। और जिसका इंद्रियों पे वश है, जिसका मन पे वश है, जिसका वाणी पे वश है, जिसका खाने पे वश है, जिसका इंद्रियों पे वश है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, वो मैच्योर है। जिसका विश्व इंद्रियों पे वश नहीं है, पढ़ा लिखा कितना हो, यहां पे एक बार भी भगवान जी ने ये नहीं बोला जिसने शास्त्र पढ़े हो, जिसने गीता पढ़ी हो, जिसने बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ा हो, एक बार भी नहीं लिखा। किसको माना है ज्ञानी? जिसका इंद्रियों पे वश। तो बलशाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान को, पुरुष को, के मन को भी निस्संदेह बल द्वारा हल लेती है। अब नोटिस कीजिएगा 60वें श्लोक में क्या क्या है? एक है इंद्रियां, इंद्रियां के बाद मन, मन के बाद बुद्धि, तीन चीजें। इंद्रियां किसको हर रही है? मन को। 60वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं इंद्रियां मन को हर लेंगी। इंद्रियां किसको वश में कर लेंगी? मन को। 67वें श्लोक में भगवान कहेंगे मन बुद्धि को वश में कर लेगा। और 61 से 66 तक भगवान जी बुद्धि की डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। आई रिपीट, 60वें श्लोक में इंद्रियां मन को वश कर लेगी, मन विवश हो जाएगा। 67 में बोलेंगे कि मन इंद्रियों बुद्धि को भी। कहना क्या चाहता हूं मैं? पहली इंद्रियां मन को वश करती है, बुद्धि को पता होता है ये गलत है। जब आदमी पहली बार सिगरेट पीता है तो छुप के पीता है, छुपा के पीता है, क्योंकि उसकी बुद्धि उसे क्या कह रही है? गलत। जब आप कोई गलत काम करते हो तो छुप के करते हो, छुपा के करते हो। क्यों करते हो छुप के छुपा के? क्योंकि आपकी इंटेलेक्ट आपको कह रही है। लेकिन जब मन पूरी तरह से बेकाबू हो जाए तो इंटेलेक्ट छुपाना भी, क्या यार सभी तो करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात होगी। देन हम अपने मन को जस्टिफाई करते। कैसे? कि यार ये तो नॉर्मल हो रहा है। नॉर्मल कुछ नहीं है। इंद्रियों पे वश करो। आप कहोगे इंद्रियों को वश में करें कैसे? बुद्धि को डेवलप करो। अगर बुद्धि को डेवलप नहीं करते तो इंद्रियां मन को और मन बुद्धि को। तो 100 बातों की एक बात, आप कंट्रोल करो। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि इंजॉय नहीं कर रहे। गाड़ी पे कंट्रोल है तो उसका मतलब इंजॉयमेंट भी है। ये रथ है, ये रथ ये सिंबलाइज करता है पांचों इंद्रियों पे क्या है? कंट्रोल है। यदि कंट्रोल है तो रथ आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा जाता है। यदि कंट्रोल नहीं है तो रथ आपको रास्ते में ही डामाडोल कर देगा।